जैसा कि हम लोग कल 11th क्लास में आगे चल रहे थे, हम लोग स्टार्ट किए थे, एक्सरसाइज 3.1 थी। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्सेप्ट और मेथड्स पहले वीडियो में पढ़े थे, और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जितने अंदर क्वेश्चन थे, अर्थात पहला और सेकंड के अंदर अंदर, तो सब क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अर्थात रेडियन से डिग्री बदलना था और डिग्री से रेडियन बदलना था, इस प्रकार हमने चेंज किया था। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। और देखिए 1 डिग्री इक्वल टू होता क्या है आपका 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, इस प्रकार से ये होता है आपका। तो मैंने ये नॉर्मल सी चीज आपको बताई थी कल। तो हम लोग यही चीज सब काम देंगे आपके एक्सरसाइज पे। आप जो तीसरा नंबर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका आज। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसके बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं पिछला कि हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए पिछले में और पहला हम लोगों ने क्वेश्चन जो पढ़ा था, डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वो रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करना था। और जो संगत डिग्री माप ज्ञात करना था उसमें क्या कहा था उसने कि देखिए जब न्यूमरेटर ये अर्थात अंश और डिनोमिनेटर अर्थात हर, तो देखिए जब हर में आपका पाई आता है तो वहां पे आप इसको खोलना पड़ता था, इज इक्वल टू 22/7 अर्थात 22/7 रखना पड़ता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए न्यूमरेटर अर्थात अंश में आपका पाई आ रहा है तो देखिए यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आपका जब डिवाइडर में आता है पाई तो इसको हम चेंज कर लेते हैं π/22 से, ठीक है। इस प्रकार हम लोग बढ़िया से एकदम नॉर्मल तरीके से और धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया था आपका, उसमें क्या था कि इसमें दिया गया है एक व्हील है अर्थात पहिया है आपका। तो एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सरल है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन की जो एक तरह से थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो समझना है, बाकी पूरा एकदम क्वेश्चन जो है आपका आसान है। तो देखिए जिस जिस प्रकार क्वेश्चन कहेगा वही हमें नोट्स करते जाना है, सीधे क्वेश्चन का जो है आंसर आपका आ जाएगा। तो दिया क्या गया है, 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, रिवॉल्यूशन करता है। अर्थात यहाँ पे दिया है 1 मिनट इक्वल टू, देखिए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। और देखिए इसको अथवा में क्या लिख सकते हैं हम, अथवा जैसे कि मैंने बताया था कि मिनट का आपका सिंबल क्या होता है 1 मिनट इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री। अर्थात जो एक आपका पहिया है, एक चक्रण एक पहिया है आपका, वो किसी, देखिए पहिया आपका जो होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार यानी सर्कल पूरा एकदम गोल होता है। ये पूरा परिक्रमण करता है, इस चीज का रिवॉल्यूशन करता है। तो ये एक बार में 360 डिग्री जाता है, ठीक है। 2 बार में इसका, देखिए अगर यहाँ पे आपका हाफ होता, समझ लीजिए कि ये आपका हाफ वृत्त होता है यहाँ पे, तो ये आपका 180 होता। लेकिन जब ये आपका ऐसे पूरा घूम गया तो ये आपका 180 × 2 हो गया, अर्थात 180 मतलब 180 और फिर 180, यानी कि 2 बार हो गया आपका। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अर्थात ये आपका 360 आ गया। तो वही क्वेश्चन में आपका दिया गया है इसी प्रकार। तो दिया गया आपका 1 मिनट इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। देखिए इस जो इबारती टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उनमें हम स्टेप टू स्टेप पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, अर्थात 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो पहले हम 1 सेकंड में निकाल लेते हैं कितना जाएगा, अर्थात कितने डिग्री जाएगा 1 सेकंड में। तो मैंने बताया था 1 मिनट इक्वल टू आपका 60 सेकंड, ये आपका सिंबल होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। और देखिए अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ हम लोगों ने 1 मिनट इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन लिखा था। अब हमको जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं लिखना है तो हम यही लिखा रहने देते हैं, और 1 मिनट इक्वल टू हमें 60 सेकंड मालूम है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड हम लिख देते हैं ऐसे। बाकी मेरे हिसाब से तो आपका वही सही होता है, क्योंकि जो सिंबल बना देते हैं आप उसमें इतना लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। ये फालतू की चीजें, बाकी कहलाएगा वही चीज आपका, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपका आंसर जो है कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 360 रिवॉल्यूशन लिखा है, इसको लिखा रहे जी 360 रिवॉल्यूशन। अब देखिए 1 सेकंड इक्वल टू दिया है, क्या है 1 सेकंड कितना होगा। तो हम देखिए यहाँ पे 1 सेकंड करते हैं इज इक्वल टू आपका 360 डिवाइडेड बाई 60, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिवॉल्यूशन। तो आपका 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 6 से 6 2 जा जाएगा, अर्थात 6 जा जाएगा। तो 6 6 36 होता है ना आपका, तो ये 6 रिवॉल्यूशन आ गया। तो 1 सेकंड इक्वल टू आपका आ गया इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में परिक्रमण अर्थात जो चक्रण लगाता है किसी भी पहिए का या गोले का, सर्कल का, किसी भी चीज का, तो आपका 6 रिवॉल्यूशन हो गया यहाँ पे।
अब देखिए क्या पूछ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो ये पहिया है ये आपका 360 चक्रण करता है एक बार में, ठीक है। अब देखिए हाफ जो है आपका 180 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, रेडियन माप का कोण बनाएगा। इस प्रकार से हमें रेडियन में चेंज करना है अभी, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाई, मैंने पाई इक्वल टू बताया था आपका 180, पाई इक्वल टू बताया था मैंने 180, लेकिन जब हमें इसका 360, क्योंकि हमारा 360 परिक्रमा कर रहा है एक पहिया, ठीक है। और 6 रिवोल्यूशन है, अर्थात 6 परिक्रमण यानी 6 बार परिक्रमण, तो 6 बार जाएगा तो 360 इंटू 6 होगा। लेकिन आपका रेडियन माप में कह रहा है, डिग्री माप में तो कह नहीं रहा। अगर डिग्री माप में कहता तो हम 360 डिग्री जो होता इसको मल्टीप्लाई कर देते 6 से, आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपका रेडियन माप में कह रहा है, तो हम रेडियन माप में निकालने के लिए पहले तो देखिए 360 जो रखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, पाई के सापेक्ष, अर्थात पाई आपका रेडियन में होता है, पाई आपका 1 पाई रेडियन होता है, आपने पढ़ा होगा ऐसे, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ आपका, ऐसे होता है 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, आपका ये होता है। इस प्रकार हम इसको जब देखिए जब 360 को हम लिखेंगे पाई के सापेक्ष, तो यहाँ पे 1 पाई में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये 360 आ गया इज इक्वल टू में, ठीक है। और ये इधर आपका 2 पाई आ गया, तो 2 पाई आपका 360 हुआ, अर्थात 360 हुआ। 2 पाई इज इक्वल टू, तो देखिए 2 पाई इज इक्वल टू आपका 360 हुआ। अब देखिए यहां पे दिया गया है आपका 1 सेकंड इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन। अब देखिए हमें क्या कर रहा है, हमें पूछ रहा है 1 सेकंड में कितने रेडियन माप आएगा, कोण पूछ रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए आपका 6 रेवोल्यूशन दिखा रहा है, तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई, क्योंकि जब हमने यहाँ पे पढ़ा आपका 2 पाई इज इक्वल टू 360 और हमने सर्कल बनाया तो ये 360 ही जाता है, तो 360 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, तो 2 पाई लिख सकते हैं। तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई, तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई आ गया आपका। तो आपका यहाँ पे 6 रिवोल्यूशन है, अर्थात 6 रिवोल्यूशन इंटू 2 पाई, क्योंकि 6 2 जा है ना, 6 2 जाता 6 टाइम यानी 6 बार यानी 6 बार, तो 6 इंटू 2 पाई हो गया आपका, तो ये आपका 12 पाई आ गया। तो जो आपका आंसर है वो है आपका 1 सेकंड इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू आपका 12 पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 12 पाई जो आपका आंसर आया है ये आपका न्यूमरेटर में है, अर्थात अंश में है, लेकिन जब हमारा ये डिनोमिनेटर में होता अर्थात हर में होता पाई, तो हमें उसको 22/7 में इसको चेंज करना पड़ता, क्योंकि हम पाई जो है डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं जब डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपका जो आंसर हुआ आपका 12 पाई हुआ, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज को, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत आसान है, केवल आपको जो क्वेश्चन में जो उसने पॉइंट दिया है या थ्योरेटिकल उसने पॉइंट दिया है उसको आपको समझते जाना है स्टेप टू स्टेप। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा होता है, देखिए हमने जो प्रीवियस में पढ़ा होता है वही चीज आगे होता है, अर्थात जैसे हम मान लीजिए मैं 9th में हूँ या कोई भी 9th में है, तो जब 10th में जाएगा आपका, वो 10th में बच्चा जाएगा तो 9th का ही कुछ ना कुछ सिलेबस आपका स्टार्टिंग में होगा। जब आप 10th में जाएंगे तो आपका बहुत चीज़ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी 9th की होंगी, अच्छा अर्थात 9 से रिलेटेड होंगी। तो इस प्रकार जब आप 11th में आते हैं तो आपका 10th से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका 11th में होगा। तो वही चीज़ हमें एक्सरसाइज में भी होता है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में जो पढ़ा होता है वही कुछ ना कुछ उसका जो अंश होता है पार्शियल होता है, पार्शियल फ्रैक्शन टाइप होते हैं, तो वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। तो हम लोगों ने जो इस एक्सरसाइज का 3.1 एक्सरसाइज का जो पहला और सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब देखिए 1, 2 और थर्ड से रिलेटेड ही आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, उसी से रिलेटेड होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, लेकिन नॉर्मली आपका वही चीज होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका 4th नंबर। तो हम लोग 4th नंबर में आते हैं, और इसके पहले आपका 2 वीडियो बन चुका है, एक कॉन्सेप्ट और मेथड का, और इसके पहले 2 क्वेश्चन अर्थात पहला और सेकंड का। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको ये 3rd और 4th नंबर 5th नंबर समझने में आसानी हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका 4th नंबर। 4th क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया है आपका एक सर्कल है अर्थात एक वृत्त है जिसकी रेडियस अर्थात त्रिज्या 100 से, देखिए आपको मैं जो थोड़ा बहुत जो वर्ड जैसे त्रिज्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद करते जाइए, समझते जाइए, मन में इसको बैठा लीजिए कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। भाई बाई चांस हमें जरूरत पड़ सकती है इस चीज की, मान लीजिए कहीं इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पर नहीं समझ पा रहे कि त्रिज्या क्या है या रेडियस क्या है, तो हम समझ जाएंगे तुरंत कि रेडियस त्रिज्या को ही कहते हैं या त्रिज्या रेडियस को ही कहते हैं।
अब देखिए आपका डायमीटर आपका व्यास होता है, ठीक है, आर्क आपका चाप होता है। तो इस प्रकार से ये सब चीज आप लोग पढ़ लीजिए। रिवॉल्यूशन, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत देखिए आपको बीच में इंग्लिश डाल देता हूं कि आपको कहीं बाई चांस अगर आपको इंग्लिश वर्ड पड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग इसको रिवॉल्यूशन परिक्रमण होता है, ठीक है, परिक्रमण। सर्कल आपका वृत्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश में जो बोलता हूं आप लोग उसको समझिए, बाकी हिंदी भी बोलता हूं पूरी तरह से, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग को सीखना है और बढ़िया से सीखना है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त अर्थात आर्क सर्कल के केंद्र पर कितने डिग्री में आपका कोण बनाएगी। तो देखिए पहले हमें जो डाटास दिए गए हैं सेंटीमीटर और जो चाप दिया गया है और त्रिज्या दी गई है, तो इसको हम लोग पहले फिगर में इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। देखिए आपका एक मान लीजिए एक वृत्त है आपका, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री में आपका कोण बनाएगी। तो समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आपका ये चाप है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे ये आपका चाप है, ठीक है, ये है आपका 22 सेंटीमीटर। और देखिए पूछ रहा है आपका जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या ये आपका केंद्र होता है, सेंटर होता है आपका वृत्त का, और त्रिज्या आप कहीं भी बना सकते हैं, आपका ऐसे ही बन सकता है, ऐसे बन सकता है, लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग जो आर्क मापी है अर्थात लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की जो लंबाई है वो आपकी 22 सेंटीमीटर दी गई है और आपका जो त्रिज्या है आपका 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर दिया गया है, ये भी आपका सेंटीमीटर में दिया गया है और आपसे थीटा कोण पूछ रहा है, तो थीटा कोण आपका सेंटर में ही होगा। जो देखिए जब क्वेश्चन पे आपका थीटा कोण के बारे में बात करे अर्थात डिग्री माप के बारे में बात करे और थीटा आपका सेंटर पे दर्शाया जाए, तो थीटा आपका जो है ऑलवेज इन रेडियन, आपका थीटा हमेशा रेडियन में होता है। जब यहाँ पे सब्सटेंड करता है थीटा, तो आपका थीटा जो है ऑलवेज रेडियन में होता है, ये डिग्री में नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें आप लोग नोट्स बना के जरूर लिखिएगा, नॉर्मल सी चीज नहीं है। आपको लग रहा होगा ये यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन ये आपका बहुत बड़ी चीज है, आप लोग इसको जरूर लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग को एक फार्मूला होता है इसका निकालने का, जहां पे लेंथ ऑफ आर्क होती है और रेडियस दिया गया होता है। तो एक फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जहां वेयर एल इज इक्वल टू होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क मीन्स आपका चाप होता है, अर्थात 22 आपका चाप यहाँ पे 22 सेंटीमीटर दिया गया है और आर आपकी रेडियस है और थीटा आपका रेडियन, ठीक है। मैंने बताया ना थीटा इक्वल टू ऑलवेज इन रेडियन, तो थीटा आपका हमेशा रेडियन में होता है। इस प्रकार से आपका जो फार्मूला दिया गया है एल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अर्थात चाप की लंबाई, आर इक्वल टू रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सीधे वैल्यू रख देते हैं इसकी। एल इक्वल टू हमारा दिया गया है लेंथ ऑफ आर्क अर्थात 22 सेंटीमीटर, आर दिया गया है आपका अर्थात त्रिज्या आपकी 100 सेंटीमीटर दी गई है, 100 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और 2 से जाएगा ये अर्थात 11 2 जा, तो 11 से ये और 50 250 जा 100 और 2 11 जा 22। तो इस प्रकार से आपका आ गया 11/50 आपका क्या आ गया थीटा। ये थीटा आपका ऑलवेज इन रेडियन अर्थात हमेशा आपका रेडियन में होता है। अब देखिए क्वेश्चन पे आगे क्या कह रहा है कि चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री में आपका कोण बनाएगी, अर्थात डिग्री में आपका कितना कोण बनाएगी। तो आपको मैंने बताया था जब आपको डिग्री माप में चेंज करना होता है तो आपका होता है 180 डिवाइड बाई पाई, तो आपको यहाँ पे वही करना है, क्या कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। थीटा इक्वल टू दिया गया था आपका 11 डिवाइड बाई 50, ठीक है, थीटा इक्वल टू। अब हमें चेंज करना है इसको डिग्री माप में चेंज करना है, तो 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 80 डिवाइड बाई 50 इंटू 180, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 11/50 इंटू 180 डिवाइड बाई 22 इंटू ऊपर जाएगा 7,
अब देखिए जो काट रहा है यहाँ पे कट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका 11 आएगा, ये आपका 9 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या आ गया, 0 से 0 कटा आपका, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका 11 इंटू 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 11, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके आगे कर लेंगे। तो एक बार देखिए आप लोग फिर से कैलकुलेशन जो होता है आप लोग बार बार देख लिया कीजिए, कहीं गलत तो नहीं हुआ। देखिए 11/15 ये रखा हुआ था, 180/पाई से हमने किया तो 22 नीचे आ गया और 7 ऊपर चला गया, तो 11/50 182 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए 22 से आपका कट गया, 11 2 से यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे आपका 9 आया, 0 से आपका ये कट गया था, तो 11 इंटू 5 और ये आपका ऊपर बचा है आपका 11 इंटू 9 इंटू 7, तो आपका 11 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बचा क्या है आगे, 963 आपका हो गया 63, अर्थात 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63 और नीचे डिवाइडेड बाई 5 आ गया। अब देखिए जब आपका थीटा इज इक्वल टू ये आया है तो हमें ये डिग्री में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में अर्थात डिवाइजर में दिया गया आपका 5, जबकि जो हमारी डिग्री वैल्यू यहाँ पे जो हम रेडियन में आपने पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आपके क्या पूछ रहा है कि आपका जो कितने डिग्री में आपका कोण बनाएगी, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे, अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पहले तो इसको आप काटिए इससे, तो 5 एकम 5 बचा 13, तो 5 दूनी 10 बार जाएगा, 2 डिग्री में आ जाएगा। अब प्लस आपका जो बचेगा शेष जो बच गया आपका रिमेनिंग बचा आपका, तो 12 पंचे 60 3/5, ये भी आपका डिग्री में ही है। मैंने बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू आपका 60 मिनट होता है। अब हमें इसे मिनट में चेंज करना है, तो 12 डिग्री प्लस का 3/5 इंटू 60, क्योंकि मिनट में चेंज करना है, तो ये आपका हो गया मिनट में। सिंबल मैंने मिनट का लगा दिया है, चिन्ह है यानी। तो अब देखिए यहाँ पे काट लेते हैं, तो 12 पंचे 60, तो 12 तिया 36, तो 12 डिग्री प्लस 12 तिया 36 मिनट, अर्थात ये आपका आंसर हो गया 12 डिग्री प्लस 36 मिनट अथवा 12 डिग्री 36 मिनट। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। तो हमने क्या किया, देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया, आपका दिया गया था एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, हमने फिगर बनाया आपका, इसमें हमने चाप खींची, 22 सेंटीमीटर था आपका चाप, ठीक है ये, और त्रिज्या हमने 100 सेंटीमीटर ले ली। थीटा आपका ये कोण हो गया, थीटा आपका जो है ऑलवेज इन रेडियन, अर्थात रेडियन में हमेशा आपका थीटा जो है आपका रेडियन में होता है। और हम देखिए जो हम लोगों ने फार्मूला लगाया था, थीटा इज इक्वल टू L/R, लेंथ L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, और R इज इक्वल टू रेडियस यानी त्रिज्या। तो हम लोगों ने वैल्यू पुटअप कर दी और आपका आ गया था क्या, 11/50 डिवाइड बाई 50। तो 11/50 जब आ गया, 11/50 आ गया, तो हमें इसको डिग्री माप में चेंज करना है। तो हमें डिग्री माप में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता था, 180 डिवाइड बाई पाई, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और पाई इक्वल टू 22/7 रख दिया। तो जब आगे हमने 7 साल किया तो आपका ये आ गया 63 डिग्री डिवाइड बाई 5। तो हमें जब डिग्री में चेंज हमें पूछ रहा है, डिग्री माप में पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हमने इसकी वैल्यू जो है मिनट में चेंज कर दी। अब मिनट के बाद जो है जब हमने 36 मिनट आया, तो यहाँ पे डिवाइडर में कुछ है नहीं, डिवाइजर में अर्थात भाग में या हर में या डिनोमिनेटर में। तो हमें जब यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ आपका लास्ट फाइनल आंसर मिनट में आ गया। तो आपका 12 डिग्री प्लस 36 मिनट का आंसर हो गया, ठीक है। इट विल बी फाइनल आंसर, इट विल बी फाइनल आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है, आप लोग जो मैंने पीछे पढ़ाया है जिस प्रकार से फार्मूलेज बताए हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, तो यही चीज आपको समझना है, बाकी आपका सेम वही है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार फिगर कर देना है, अर्थात फिगर पॉइंट कर देना है और नोट आउट कर देना है फिगर में कहाँ क्या दिया गया है, उस प्रकार से फार्मूला रख देना है, फार्मूला में पॉइंट वैल्यू कर देनी है, वैल्यू जो है पॉइंट आउट कर देनी है और सीधे सीधे वैल्यू इसका आंसर निकाल लेना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में आते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, ये भी लगभग रिलेटेड ही है उस क्वेश्चन से। देखिए एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इसको पहले हम फिगर में पॉइंट आउट कर देते हैं।
जैसे मान लीजिए आपका एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, ये आपका वृत्त है। क्वेश्चन अनुसार व्यास आपका 40 सेंटीमीटर है, अर्थात डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था आपको कि त्रिज्या, देखिए जब त्रिज्या हम लोग निकालते हैं, व्यास दिया होता है तो r इक्वल टू डी बाई टू करते हैं हम। त्रिज्या इक्वल टू व्यास बाई टू, यानी व्यास डिवाइडेड बाई टू, अर्थात व्यास में भाग 2 देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं तो आपकी त्रिज्या आ जाती है। तो अब देखिए त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी अर्थात डायमीटर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 40/2 20, तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस आपकी 20 सेंटीमीटर होगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन पे आगे दिया है आपका एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की, अर्थात कॉर्ड, कॉर्ड को बोलते हैं जीवा, CORD, कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, आप पूछ रहा है तो इसके संगत को छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कार्ड जीवा, मान लीजिए जीवा आपकी ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये आपका सेंटर होता है, वृत्त का आपका सेंटर ये होता है, केंद्र होता है। तो इसकी त्रिज्या आप यहाँ से मेजर कर लेते हैं, त्रिज्या इसकी, त्रिज्या हमारी दी गई 20 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या आपकी दिया गया है एक 20 सेंटीमीटर, तो आपकी ये भी त्रिज्या कहलाएगी और ये भी आपकी त्रिज्या ही कहलाएगी। तो अर्थात 20 सेंटीमीटर आपकी ये वाली भुजा होगी आपकी, और 20 सेंटीमीटर आपकी ये वाली भी भुजा होगी, अर्थात त्रिज्या होगी। इस प्रकार क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये देखिए, अब देखिए हम देख लेते हैं, इसमें डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर दिया गया था, आपकी ये थीटा कोण है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसको हम ABC रख देते हैं, त्रिभुज का नाम दे देते हैं, यहाँ पे भुजाएं के नाम दे देते हैं ABC। हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ABC है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है त्रिभुज की, अब जब हमारी तीनों भुजाएं 20 सेंटीमीटर 20 अर्थात इक्वल है, तो देन अकॉर्डिंग टू फिगर we can see triangle ABC इक्वाड्रेटिक, अर्थात इक्वेलेशन में इक्वाड्रेटिक ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल अर्थात जब आपका तीनों भुजाएं आपकी बराबर दी गई हैं, अर्थात 20-20 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं दी गई हैं। सपोज करिए कोई भुजाएं, मान लीजिए आपके ये आपका, मान लीजिए आपका त्रिभुज है, ये इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर और इसकी 2 सेंटीमीटर, अर्थात जब किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात सेम होती हैं, तो उसके जो कोण होते हैं वो भी आपके बराबर ही होते हैं। तो आपका ABC इक्वल टू, जो त्रिभुज होता है आपका, त्रिभुज ABC इक्वल टू होता है आपका 180। जब ABC इक्वल टू 180 होता है तो 180 डिवाइडेड बाई 3 अर्थात 60 आ जाएगा। तो एक कोण का मान आपका 60 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपकी वही चीज होगी, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपका जो थीटा इक्वल टू आपका आएगा वो आपकी 60 आएगी, 60 डिग्री। मैंने बताया था कि जब केंद्र पे आपका यहाँ पे थीटा होता है सेंटर पे, तो ये आपका जो थीटा होता है ये ऑलवेज इन रेडियन, अर्थात हमेशा आपका ये रेडियन में होता है। तो यहाँ पे हमारा थीटा दिया गया है ये 60 डिग्री में दिया गया है। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 60, रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका 0 0 कट जाएगा, 36 18 6 3 18 आ गया आपका। तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। अब देखिए, अब हमने एक फार्मूला जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है L बाई आर, जहां पे L होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क अर्थात चाप की लंबाई, और आपकी होती है R होती है आपकी त्रिज्या, रेडियस। इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में लिख सकते हैं इसको त्रिज्या। L को लिख सकते हैं हम जो है लेंथ ऑफ आर्क अर्थात चाप की लंबाई। तो इस प्रकार से हमारा ये डिवाइडेशन में हो गया। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अनुसार, देखिए जो हमारा डाटा दिया गया था, हमने डाटा पॉइंट आउट कर लिया फिगर पे, और हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली पूरी चीजें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केवल फार्मूले पे वैल्यू रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। दिया गया है आपका, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए छोटा जो चाप यहाँ पे है आपका, जो सबसे छोटा, किससे, देखिए छोटा चाप कैसे नापते हैं,
जो आपका ये आपका जो सर्कल दिया गया है इसका छोटा चाप आपका पहले ये है, क्योंकि जो कॉर्ड होती है, जीवा होती है आपकी, वो आपकी अर्थात दोनों पॉइंट से पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट पे आपकी ये टच करती है, तो आपका ये आपका चाप हो गया 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये आपका छोटा चाप हो गया इतना। और जो मेजर यानी माइनर जो चाप होगा ये आपका छोटा चाप होगा, ठीक है, और जो माइनर चाप होगा, बड़ा चाप होगा आपका ये होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, छोटा चाप, अर्थात ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब देखिए थीटा इक्वल टू हमें मालूम है, अर्थात चाप की जब वैल्यू पूछ रहा है तो हमें लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, तो हमें यल निकालना है यहाँ पे। और देखिए थीटा इक्वल टू हमने निकाला था पाई/3 रेडियन, तो पाई/3 इसको रख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया है यल, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेडियस यानी त्रिज्या, तो यहाँ पे आपका गया 20। अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू यल, अर्थात जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई अर्थात लेंथ ऑफ आर्क जो पूछ रहा है आपकी वो है आपका 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 अर्थात 20 पाई बटे 3, तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसकी लंबाई जो आपकी पूछ रहा है वो आपकी 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी, ठीक है, लेंथ जिसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन हुए आपके आज के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही देखिए इनका जो सॉल्यूशंस है या किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, मेन इंपॉर्टेंट वो है, वही चीज़ हमें समझना है। बाकी क्वेश्चन तो हम 75 साल कर लेंगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है या सॉल्विंग वेज होता है वो हमें मेन देखना होता है कि किस प्रकार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, और नॉर्मली तरीके से सॉल्व किया है, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जिस प्रकार मैंने बताया, आप लोग अगर एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट या फॉल्ट नजर आता है आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और या व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग का बना हुआ है उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम लोग उसका समाधान जरूर करेंगे, बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, कीप इट अप।